इसलिए अबीदुर रहमान को इस बार हटाएंगे, चाहे जैसे हो, प्यार से हो या जूता से हो, जो हो जाए। कि पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, सारा सीमांचल पुकार रही है, कौन हमारा माली है। क्या कहिएगा, जसोद ओवैसी जी का आगमन हो रहा है अररिया में, आपके दिल में क्या बातें हैं, क्या कुछ साझा करेंगे? जी, हम लोग इसलिए इसके इस्तकबाल के लिए जमा हुए हैं क्योंकि हम लोग कई बार देखे, कांग्रेस को भी मौका दिया, हम लोग आरजेडी को भी दिए, बीजेपी को भी दिए, सभी को दिए, लेकिन किसी ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ना तो एजुकेशन अच्छा किया, हेल्थ केयर का ले लीजिए, पूरा भरा पड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगार इतना ज़्यादा, ग्रेजुएशन करके कर्मचारी के लिए इंसान फॉर्म भरता है, ये कैसे हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ओवैसी आ रहा है तो हम लोग हैदराबाद में देखे हैं, उसका बड़े बड़े हॉस्पिटल है, फ्री में पढ़ाता है, वो कोई जात पात वाला कोई ये नहीं है, वहाँ सभी के लिए है, कॉलेज है उसका, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, IIT है, एम्स है, वर्ल्ड लेवल का वहाँ स्कूल है। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी एक अच्छा हॉस्पिटल बने, यहाँ भी एजुकेशन के मामले में आगे बढ़ाया जाए सीमांचल को। इसीलिए हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि ओवैसी जी इंशाल्लाह जब यहाँ से जीतेंगे तो वह इस बार जरूर एजुकेशन में काम करेंगे। नीतीश कुमार कह रहा है कि बहुत विकास कर दिए हैं, विकास का यहाँ जो है वो समृद्ध बिहार, विकसित बिहार। कैसे विकसित बिहार हो गया? 18% कोई एजुकेशन पे GST लगाता है क्या? 17 से लगा करके 25 में अभी 6% कम कर देना है, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? कोई तो यहाँ जापान का बच्चा नहीं है, अमेरिका का बच्चा नहीं है कि उसके पास पैसा होगा तो वो वर्ल्ड क्लास लेवल का चले जाएगा, एजुकेशन मामले में पढ़ेगा अच्छा से। लेकिन यहाँ तो गरीब का ही है ना, तो उन लोग के लिए चाहिए कि सस्ता करे, फिर एजुकेशन क्यों नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट स्कूल का हालत ऐसा, असल अगर कोई कोचिंग ना करे एक्स्ट्रा तो वो फेल हो जाएगा, और कोचिंग करे तो सला वो भिखारी बन जाएगा, तो कैसे उसको वोट दे दें हम लोग। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार ओवैसी को जिताना है ताकि वो एजुकेशन पे काम करे। हम लोग का इतना, अभी मेडिकल को ले लीजिए, 10 रुपया का जिस दवाई का रेट 10 रुपया होता है जेनरिक में, वो 250 का बिक रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको बैन होना चाहिए ना, इस पर कोई ये नहीं है। यहाँ पूरा ये देख लीजिए, जवान सबको नशा में इतना ज़्यादा मुब्तला, छोटा छोटा स्कूल का बच्चा सब, तो उस पर रोक नहीं है भाई। जैसे दारू बैन किया तो सभी को करना चाहिए, उसमें टेबलेट से आता है, सिरप आते हैं, सब तो बंद करो। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, गांजा बिकता है, उसमें प्रशासन भी शामिल होता है, तो प्रशासन को अपना ठीक कराइए आप। तो कैसे हम उसको वोट देंगे इस बार इसीलिए हम लोग ओवैसी को देंगे, चाहे जो हो जाए। और हम लोग जवान है तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ का यंग कोई यहाँ का ये MLA बने, या अबीदुर रहमान है। हम लोग अपने एरिया में वहाँ बकरा नदी पे पुल बनाने बोल रहे हैं, हम लोग एक तरफा वोट देते थे हमेशा इनको, लेकिन जब पुल बनाने बात की उनके, वो क्या बोलता है कि तुम्हारे बगल वाले लोकरिया गांव है कि उन लोग हमको वोट नहीं देता है तो हम क्यों बनाएं? ये क्या मुद्दा हुआ भाई? वो भी तो वोट नहीं देता है तो क्यों बनाएं? वोट नहीं देता है, हम वहाँ नहीं बनाएंगे, ये क्या मुद्दा है? वो भी तो इंडिया का है ना भाई। तुम हिंदुस्तान के संविधान के अकॉर्डिंग तुम सबके लिए MLA बने हो, बिल्कुल पूरे विधानसभा के विधायक हैं, पूरे विधानसभा का, तो सबके लिए विकास करो ना। तुम जात पात देख करके कि हमको वोट नहीं मिलता है तो हम नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। इसलिए अबीदुर रहमान को इस बार हटाएंगे, चाहे जैसे हो, प्यार से हो या जूता से हो, जो हो जाए। जूता से हो। हाँ। देखिए इतना आक्रोश है, इन्होंने कहा कि ये पुल के लिए गए थे कि यहाँ पुल बनना चाहिए, और वर्तमान विधायक ने कहा कि वहाँ का लोग हमको वोट नहीं देता है, तो गाँव में पूरा हमारे आसपास में 1.5 से 2.5 किलोमीटर के अंदर में एक भी स्कूल नहीं है, उसके लिए आवाज उठाता है तो साला जवाब नहीं देता, बोलता है नहीं बनाएंगे हम अभी। क्यों भाई? तुम वोट किस लिए लिए थे हमसे? हम लोग भीख मांगने के लिए भीख थोड़े मांग रहे हैं, हम लोग का हक है, आर्टिकल 19 के तहत हम लोग का हक है ये, तो हम लेके रहेंगे। तुम प्यार से दो या चाहे कैसे भी हो, अब इस बार वोट से जवाब मिलेगा तुमको। तुम याद रहे, इस बार हारना तो तय है, इस बार देंगे तो हम ओवैसी पार्टी को ही, ओवैसी को ही। हम ये कहना चाहते हैं, पूरा सीमांचल वासी को एक संदेश देना चाहते हैं कि पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, सारा सीमांचल पुकार रही है, कौन हमारा माली है। और एक मालिक हमको मिल चुका है। इतना दिन हम आरजेडी को, कांग्रेस को वोट करते आए हुए हैं, अब हमने बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ओवैसी साहब हमारे लीडर हैं, उसको इसका लाना है और पूरे सीमांचल में उसका सरकारी बनाना है। क्या कहा आपने? एक बार फिर से शायरी दोहराइए। पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द डाली डाली है, पत्ता पत्ता जख्म है, दर्द लाली लाली है, सारा सीमांचल पुकार रही है, कौन हमारा माली है। आपने सुना ये कि सारा सीमांचल पुकार रहा, कौन हमारा माली है, तो ओवैसी के रूप में इन्हें माली मिला है। जब मेरे बाप दादा 15 साल से लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव को वोट देते हुए आए हैं, हम लोगों ने भी उनको वोट दिया। एक मेरा इस बार 2 मरतबा का वोट इस बार होने वाला है। एक बार मैंने तेजस्वी यादव जी को वोट दिया, मैंने दिया, उसकी गठबंधन की सरकार बनी, कैसे क्या किया नहीं किया हमें मालूम नहीं।
जब आज हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कभी पलटने वाले नहीं हो, एक शेर है, उसने गठबंधन के लिए उसकी दरवाजे में खटखटाहट मारी, फिर भी उसने हमें नहीं दिया। जबकि 2% मुकेश सहनी को अगर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो हम भी मुसलमानों का संख्या 19% है, तो हमें भी कुछ ना कुछ पद मिलना चाहिए। 19% को क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये बात हमको तेजस्वी यादव जी बताए। अररिया में भी वो अपने वोट अधिकार यात्रा में आए, उनके भी समर्थन में हम लोग रहे। हम लोग सोचे कि ओवैसी जी को वो गठबंधन में लेके, हम लोग का नारा भी रहा गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, लेकिन उन्होंने कोई भी कुछ नहीं, उस पर हम लोग के ऊपर कुछ भी नहीं किया। जबकि अब अगर हम लोग 19% वाले हैं, तो अगर 2% वाला डिप्टी सीएम बन सकता है, तो 19% वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? अब हम लोग अब चाहते हैं कि अख्तरुल इमाम को मुख्यमंत्री बनाएंगे। सुना आपने, युवाओं का ये जोश है और इनके दिल में जो दर्द है वो इसने बयान किया कि जब 2% वाले, इनके शब्दों में, मेरा इसमें कोई शब्द नहीं है, कि 2% वाला मुकेश सहनी डिप्टी सीएम हो सकता है, तो 19% वाले मुसलमान क्यों नहीं? सवाल में दम है। AIMIM के सुप्रीमो असद ओवैसी जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? हमारे ओवैसी भाई ब्रदर जो आ रहे हैं, हम लोग को दिल से बहुत लगाव है इससे। वो सिर्फ मुस्लिम का नेता नहीं है, वो तमाम जितना भी समाज है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, SC है, ST है, सबके नेता है वो। और सब पार्टी के होता है भेदभाव, जैसे बीजेपी में ब्राह्मणवाद से परेशान है, ब्राह्मण का नेता है, ओवैसी सबका नेता है। वो हिंदू को भी टिकट देता है, मुस्लिम को भी टिकट देता है, वो सबके नेता है, सिर्फ मुस्लिम का नेता नहीं है वो। हाँ, वो सब मुद्दे में बात करते हैं। इंडिया पाकिस्तान का वार हो, जैसे आप लोग देखे सिंधु का, उनको डेलीगेशन में भेजा गया था और वो बड़ा मजबूती से भारत का पक्ष रखे इस्लामिक कंट्रियों में जाकर, जैसे सऊदी में गए, दुबई में गए, हाँ, मलेशिया में गए, इंडोनेशिया में गए। जैसे कि भारत का हमारे इसके लिए भारत सबसे बड़ा है, राष्ट्र पार्टी उसके लिए पीछे है, पहले उसके लिए भारत बड़ा है। पहले विकास होगा, पहले देश का होना चाहिए, तब बाद में पार्टी का होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम सबका एकता लेकर चलते हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब भेदभाव नहीं करते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम नासिर इकबाल, मैं इस्लाम नगर वार्ड नंबर 23 से निवासी हूँ, अररिया में रहता हूँ। महागठबंधन नहीं तो वोट नहीं, महागठबंधन नहीं तो गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। हम लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा है कि विश्व पटल पर भारत की जो मजबूत उपस्थिति है असदुद्दीन ओवैसी जी के द्वारा दर्ज कराई गई। वो प्रतिनिधिमंडल में गए थे जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल था, युद्ध की आशंका थी, उस समय उन्होंने भारत का पक्ष इस कदर मजबूती से रखा कि अब तो जो हिंदू आबादी है देश की, जो मानती थी कि असद ओवैसी मुसलमानों का नेता है, वह भी मानने लगा है कि असद ओवैसी भारत का नेता है, भारत का बेटा है।